मित्रों नमस्कार, मैं सुनील सोनी। मनुष्य के दिमाग में एक कीड़ा चलता रहता है। कीड़ा क्या है? नकारात्मकता, विरोध, क्रोध। ये सब चीजें जब ज्यादा हो जाती है आदमी के अंदर, नेगेटिविटी की तरफ चल पड़ता है। और नेगेटिविटी जन्म देती है नक्सलवाद को, विरोध को, जो भी समाज के अंदर चल रहा है। कई बार समाज के अंदर गलत चलता है तो भी विरोध होता है, परंतु कई बार देखा जाता है कि समाज के अंदर सब कुछ ठीक चलने के बाद में भी विरोध बहुत तेज गति से बढ़ता है और वो बहुत विक्षेपित तरीके से बढ़ता है और विरोध किया भी जबरदस्त जाता है। इसका उदाहरण भारत के अंदर अभी नक्सलवाद जो फैल रहा है उसके बारे में। पहले जो शुरुआत बंगाल से हुई थी कम्युनिस्ट पार्टी से, वो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर चलेगी, छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र के अंदर चलेगी। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर नक्सलवाद खत्म हुआ तो शहरी क्षेत्र के अंदर बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में आने लगे। मानवाधिकार संगठन, पर्यावरण के नाम से रूप बदलता रहा। रूप तो बदल गया परंतु विचारधारा नहीं बदली। नक्सलवाद उल्टा ज्यादा मजबूत होकर सामने आ गया पूरे भारत के अंदर। और उसके अंदर वो भी शामिल हो गई पार्टियां जो बेदखल हो चुकी इसी सत्ता से, वो भी उन्हीं का दामन छाल लिया। ये देखा जा रहा है पूरे भारत के अंदर। उल्टा व्यापक रूप बढ़ता जा रहा है। ये नेगेटिविटी क्यों है? सफलता हर आदमी को हासिल नहीं होती। समाज का कुछ तबका होता है वो बढ़ जाता है, कुछ तबका सफल भी हो जाता है, कोई राजनीतिक पार्टियां सफल भी हो जाती है। यदि वो पॉजिटिव चले उसके बावजूद उसका विरोध होता है तो ये कमी है। कोई कमी इसलिए है कि हमारे ब्रेन को देखा जाए, दिमाग को देखा जाए तो दिमाग के अंदर जो नकारात्मकपन होता है कई आदमियों के बीच में जेनेटिक रूप से, उसको आप कैसे खत्म करोगे? ये होता है। ये वैसे तो देखा जाए तो जरूरी भी है कि एक विचार के अपोजिट में दूसरा विचार आना, एक आदमी के साथ में ये एक तरह से शुरुआत ऐसी होती है कि विकास होता रहता है। विकास की एक प्रक्रिया का अंदर भी आता है, परंतु यदि विकास की प्रतिक्रिया को यदि ज्यादा हो जाए तो विकास की प्रक्रिया को अवरुद्ध भी कर देता है। ज्यादा नकारात्मकता होता है। भारत के अंदर ये बीमारी बड़ी जबरदस्ती से फैल रही है। सबसे बड़ी मजेदार मामला है ये, कम्युनिस्टवाद से इस्लाम को हमेशा ही नफरत रही है। जहां इस्लाम है वहां पे कम्युनिस्टवाद नहीं फैलता, परंतु जहां इस्लामिक पॉपुलेशन कम है, संख्या में कम है, वहां वो बड़ी जल्दी से कम्युनिस्टवाद को अपनाती है। ये बड़ी मजेदार मामला है। जहां अल्पसंख्यक है मुसलमान, वहां बड़ी जल्दी से पकड़ते हैं, मानवाधिकार संगठन के अंदर चले जाएंगे। और ये जो नेगेटिविटी है ये आती है विरोध की वजह से। विरोध जताया जाता है कि आपके साथ में शोषण हो रहा है, आपके साथ में ये हो रहा है, ये लगातार बढ़ दिया जाता है। तो मीडिया ही इस तरह चलने लग जाता है, आपकी रीलें भी इस तरह चलने लग जाती है, क्योंकि एआई टूल इसी तरह काम करता है कि जो चीज़ आप देखोगे वो ही आपके सामने बार बार आती रहेगी। जो नेगेटिविटी लोगों के अंदर बढ़ जाती है वो बहुत ज़्यादा फैल जाती है, वो बहुत ज़्यादा तेज गति से फैलती रहती है। पहले इस नक्सलवाद ने सबसे पहले शिकार किया बंगाल को। वहाँ उद्योगपतियों के प्रति नकारात्मकता आई, बहुत ज़्यादा विरोध हुआ। उसका परिणाम ये हुआ उद्योगपति तो वहाँ के से भग गए, वो तो और जगह रोजगार करने लगे। व्यापारियों का क्या है, व्यापारी तो दूसरी जगह चले जाएंगे। और जनता ने अपने पैरों पे खुद नहीं कुल्हाड़ी मार ली। व्यापारी नहीं रहे, कलकत्ता, वेस्ट बंगाल सारा लगभग फेल हो गया, आर्थिक रूप से कमजोर हो गया। उसकी बजाय गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली बड़ा एरिया, ये ज़्यादा डेवलप होने लगे। ये स्थिति बहुत सारी जगह बदलती जा रही है। अब ये समस्या पंजाब के आसपास ज़्यादा है। पंजाब में 80-90 के दशक के अंदर आतंकवाद शुरू हुआ, उसके बाद में जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद हुआ। पंजाब के अंदर आतंकवाद तो खत्म हो गया, परंतु जो बॉर्डर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म चलता रहा। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को हवा देने के लिए नक्सलवादियों की सहायता ली गई। जो वहाँ के कामरेड थे उनकी सहायता ली गई। नेगेटिव विचारधारा का आदमियों को पकड़ा और ये जो खालिस्तानी विचारधारा थी उसके थ्रू पोषित किया गया। इसका परिणाम ये हुआ पंजाब से भी उद्योगपति भागने लग गए। जो पंजाब एक नंबर स्टेट था पूरे भारत में, वो डाउनफॉल हो गया पूरी तरह से। आज की तारीख में ये हालत है कि जो भारत की औसत जितनी आय है उसके बराबर पंजाब की आय लगभग बराबर आ गई। पंजाब बहुत पिछड़ चुका है। इसके पिछड़ने के पीछे कारण नशा तो है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भी है, और सबसे ज़्यादा ये है अर्बन नक्सलवाद है।
अर्बन नक्सलवाद की वजह से न केवल पंजाब को नुकसान हुआ, पंजाब के लगते, जैसे मैं गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में रह रहा हूँ, वहाँ बहुत नुकसान हुआ। वहाँ जितने भी टोल नाके हो उनको बंद करने की कोशिश की जाएगी। वहाँ कोई फैक्ट्री लगाने की, जैसे ये भी लगाने की कोशिश की गई थी हनुमानगढ़ के अंदर, एक परली से बनने वाला जो तेल बनाने वाली फैक्ट्री लगने वाली थी, उसको बंद कर दिया गया। इस तरह बहुत सारे आंदोलन लगातार बढ़ते रहते हैं। छोटी सी बात पे आंदोलन होना मामूली बात हो गया इस क्षेत्र के अंदर। कोई भी सरकार कर रही है, उसके खिलाफ कुछ करना है, उसके लिए हजारों आदमी पहले से तैयार बैठे होते हैं। इस नेगेटिविटी का असर ये होता है कि यहाँ से उद्योगपति पलायन करने लग जाते हैं, व्यापार चौपट होने लग जाता है और एरिया पिछड़ जाता है। जो गंगानगर हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के अंदर टॉप के अंदर था, वो स्थिति नहीं रही, बल्कि दूसरों में जितना तेज गति से पूरे राजस्थान के पार्ट के अंदर जितना विकास हुआ, उतना विकास गंगानगर हनुमानगढ़ जिले में हो नहीं पाया। औद्योगिकरण इतना नहीं हो पाया। देखो हरियाणा के अंदर हुआ, एनसीआर के अंदर हुआ। ये नक्सलवाद अब आपने देखा होगा कि नोएडा के अंदर उद्योगपतियों को भगाने की कोशिश की गई। जो नेगेटिविटी पनप रही है शहरीकरण के अंदर, एक तो पर्यावरण के नाम से आते हैं, कोई भी विकास कार्य होने लगे, आप बांध बनाने लगो, जमीन अधिग्रहण करने लगो, सड़कें बनाने लगो, वहां पे ये बीच में अड़ंगा लगा देंगे। विशेष रूप से किसानों को मोटिवेट किया जाता है उसकी तरफ, क्योंकि ये भोली भाली जनता होती है, उसको उसकी तरफ से किया जा सकता है। एक आदमी को मुआवजा मिल रहा है मार्केट की दर से 2 गुना 3 गुना मुआवजा मिल रहा है, और उसके पास में से सड़क गुजरेगी तो उसका विकास भी होगा। उसके बावजूद से जनता को भड़का दिया जाता है, किसानों को भड़का दिया जाता है। वो जमीन भी नहीं देंगे, जमीन नहीं देंगे तो कार्य नहीं होता। जो इंडियन एक्सप्रेसवे था, वो बठिंडा से जाने वाला जामनगर तक का बहुत बड़ा एक्सप्रेसवे था, वो तो जल्दी पूरा हो गया। दिल्ली बम्बई वाला भी जल्दी पूरा होने लगा, जो 1500 किलोमीटर का था। परंतु तो दिल्ली से जो कटरा बनने वाला है, उसके अंदर पंजाब के अंदर बहुत सारी दिक्कतें आ गई, सड़क नहीं बनी। ये हकीकत में ये है कि पंजाब का जो विकास था ना, जो रूट था उसका विकास का, वो अवरुद्ध हो गया। रेलवे लाइन हो, सड़क हो, कुछ भी हो, कोई भी विकास कार्य हो, उसके सामने विकास को अवरुद्ध करने के लिए बारी जो ताकतें बैठी है, जो कोई कनाडा के अंदर बैठा है, कोई चाइना के अंदर बैठा है, उनका ये टारगेट होता है कि यहाँ के जो नेगेटिव विचारधारा के जो आदमी हैं, उनके थ्रू पैसा पहुंचाओ, उनके थ्रू कोई आंदोलन करो, या तो किसान आंदोलन के रूप में करो, या फिर जो भोली भाली जनता है पर्यावरण के नाम से करो, या बौद्धिक आंदोलन चलाओ। दिल्ली के अंदर जो बैठे हैं, इंटेलेक्चुअल है, पत्रकार है, नकारात्मक विचारधारा के जितने भी आदमी है, जो सरकार के खिलाफ चलने वाले होते हैं, सरकार यदि पॉजिटिव चले तो भी खिलाफ चलने वाले होते हैं, नेगेटिव चले तो चलना ही चलना है आपके खिलाफ। वो तो सही बात है, इसमें तो चलना ही चाहिए। तो यदि सही काम कर रही हो, विकास की तरफ अच्छी दर हो, विकास तेज कर रहा हो देश, अब अलबत्ता कर समस्याएं कम हुई हो, तो उसके बावजूद भी विरोध करना है। उनको टारगेट बनाया जाता है और वो टारगेट बन जाते हैं, वो जनता को टारगेट करते हैं। असफल व्यक्ति समाज के अंदर ज्यादा होते हैं और सफल कम होते हैं। और सफल आदमियों से ईर्ष्या करना, ईर्ष्या का जो भाव है नेचुरल होता है प्रकृति के अंदर। ये ईर्ष्या की भावना खराब करती है समाज के लिए, और ये कई बार लेट के बैठ जाती है। इस चीज का अभी तक तो लोगों को पता नहीं है, परंतु वास्तव में ये विकास को अवरुद्ध कर देती है। आज की तारीख में ईश्वर की दया से, समझ लीजिए प्रकृति की दया से, समझ लीजिए किसी की दया से, नया लोगों नेचुरल रूप से समझ लीजिए, भारतीय अर्थव्यवस्था 7 की दर से बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में भारतीय तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को भी ब्रेक लगा सकता है नक्सलवाद। नेगेटिविटी बहुत ज्यादा तेज गति से फैल रही है। इसका एक तरीका है, इनके अंदर दिमाग में ये है कि भाई कोई हिंदूवाद को नहीं पनपना चाहिए। हिंदूवाद अच्छी बात है, मैं नहीं कह रहा, तो हिंदूवाद का होल्ला नहीं करना चाहिए। होल्ला का मतलब ये है कि आप करोगे तो ये विरोध करेंगे, और हिंदूवाद के नाम पे विकास का विरोध करने लग जाते हैं। सबसे बड़ी बात ये, और इनको जो भी सत्ता के अंदर पार्टी है, वो विकास के ऊपर काम करें, सारा विकास किया इसलिए हमारे को वोट दे। जरूरी नहीं है धर्म के नाम पर आप वोट मांगोगे तो उल्टा असर पड़ जाएगा। विकास के नाम पर वोट तो, और विकास किया है इसमें कोई शक नहीं, इसको प्रदर्शित करें। इसके अलावा जनता को जागरूक करने की कोशिश करें कि हमने ये किया, ये पॉजिटिव किया। ये करने से आप नेगेटिव इफेक्ट बढ़ेगा। जैसे यहाँ पे एक फैक्ट्री लगने वाली थी, उसके
में सरकार का रोल अच्छा नहीं रहा। सरकार का रोल अच्छा नहीं रहा तो सरकार का प्रचार तंत्र मजबूत नहीं रहा। और जो अपोजिट पार्टी थी, जिनको ये फैक्ट्री को बंद ही करवाना था, किसी तरीके से विकास होने ही नहीं देना था, विरोध ही करना था जिनको, उनका प्रोपोगंडा जबरदस्त था। उसकी तुलना में सरकार का प्रोपोगंडा बिल्कुल था ही। सरकार अपनी बात को सही ढंग से रख नहीं पाई, जनता को प्रदर्शित नहीं कर पाई कि हम आपको रोजगार भी दे रहे हैं, आपकी अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी, आपकी कीमतें बढ़ जाएगी, पढ़ लेगी, ये सारी बातें समझा नहीं पाई। ये कहीं न कहीं कमी रही है। ये चीजें जो पॉजिटिव आदमी है, पॉजिटिव आदमी तो बहुत है, देशभक्त भी बहुत है देश के अंदर। देशभक्त लोगों को, पॉजिटिव आदमियों को नक्सलवाद को खत्म करने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा, जब भी देश विकास की ओर आगे बढ़ सकेगा। और उनको पॉजिटिव आदमी चाहे बेशक भारत के अंदर ज्यादा हो, परंतु वो निष्क्रिय होंगे, निठल्ले होंगे, तो फिर अपराध चलता रहेगा। दुख इस चीज का होता है कि आप आंखें बंद करके बैठ जाते हो, आपके सामने कुछ गलत हो रहा है तो उसे रोको। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। हमारी राष्ट्रभक्ति इसी में, हमारा धर्म भी यही कहता है हमारे को, कोई भी धर्म हो पॉजिटिविटी के लिए कहता है, अच्छा हो वो करो, नेगेटिविटी को रोको। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, आपने सुना। मित्रों धन्यवाद आपको। जय हिंद, जय भारत।